H Limited acquire 100% holding interest being 50,000 shares in S Private Limited for rupees 10 lakh on 10th December 2002. देखिए एक H लिमिटेड है और एक S लिमिटेड है, प्राइवेट लिमिटेड है, ठीक है। H लिमिटेड जो है वो S के 100% शेयर होल्ड करती है, तो क्या इनमें रिलेशन है 100% होल्डिंग सब्सिडी का? यस। अब इन्होंने ये शेयर कब खरीदे थे एच लिमिटेड ने? ₹50,000 शेयर खरीदे थे 10 लाख रुपए में 10/12/2002 को, ठीक है। 7 मार्च 2014 को एच लिमिटेड ने ट्रांसफर की एक जमीन। 7 मार्च 2014 को एच लिमिटेड ने एक जमीन ट्रांसफर की, किसको? एस प्राइवेट लिमिटेड को। कितने रुपए में? 9 लाख रुपए में, राइट। ये जमीन होल्डिंग कंपनी ने 5/5/2004 को खरीदी थी। 5/5/2004 को खरीदी थी, कितने रुपए में? 2 लाख रुपए में, ओके, ठीक है। अब पहले तो ये बताओ, यहां तक बताओ पहले तो, क्या इनके बीच में 100% होल्डिंग और सब्सिडी रिलेशन है? पहला सवाल तो ये। हाँ जी है। और जब ये एक दूसरे को असेट ट्रांसफर करते हैं तो क्या उसे ट्रांसफर माना जाएगा? नहीं। तो जब इन्होंने एच लिमिटेड ने 2 लाख की जमीन 9 लाख रुपए में एस लिमिटेड को ट्रांसफर की, तो क्या इस पे कैपिटल गेन होगा? लो ये रहा इसका आंसर कि नहीं सर, नहीं होगा, राइट। अब जब मैंने आपको सेक्शन 47 बताया था, यस, सेक्शन 47 बताया था, तो कहा था कि बहुत सारे ट्रांजेक्शन ऐसे हैं जिनको ट्रांसफर नहीं माना जाता और जिन पे कैपिटल गेन नहीं होता, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दैट इस पे कैपिटल गेन नहीं होगा। क्या मैंने वहां पे आपको विड्रॉवल ऑफ एग्जम्पशन भी बताया था? क्या मैंने आपको वहां पे एक सेक्शन विड्रॉवल ऑफ एग्जम्पशन का भी बता दिया था क्या, कि भाई अगर इसमें जो कंडीशंस लिखी गई है वो कंडीशन आप पूरी नहीं करोगे तो फिर ये ट्रांजेक्शन आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा, समझ गए? हाँ। अब इन्होंने आगे क्या किया वो सुनो। एच लिमिटेड ने ट्रांसफर कर दिए 1,000 शेयर्स ऑफ पी लिमिटेड फॉर ₹1 लाख। एच लिमिटेड ने क्या किया, ये जो 50,000 शेयर है ना इसके पास, इन 50,000 शेयर्स में से 1,000 शेयर्स बेच डाले किसी को भी मार्केट में। 1,000 शेयर सोल्ड कर दिए 1 लाख रुपए में। और जैसे ही ये 1,000 शेयर सोल्ड किए, मुझे बताइए क्या ये 100% रिलेशन खत्म हो गया? ये 100% होल्डिंग और सब्सिडी का रिलेशन खत्म हो गया? यस, ये 100% होल्डिंग सब्सिडी का रिलेशन खत्म हो गया। एक सेकेंड होल्ड कीजिए। ओके, ठीक है। तो अब इन्होंने जो 1,000 शेयर बेच दिया, अब देखो दो चीजों का टैक्सेशन होगा यहाँ पे, ध्यान से देखना।
यहाँ पे दो चीजों का टैक्सेशन होगा। क्या पहले इन 1000 शेयर्स का टैक्सेशन कर दें हम? बताइए, क्या पहले तो इन 1000 शेयर्स का टैक्सेशन कर दें क्या? सबसे पहले तो इनका खुद का टैक्सेशन भी तो करना पड़ेगा ना। यस, तो सबसे पहले तो इन शेयर्स का टैक्सेशन कर देते हैं। हाँ जी, कब खरीदे थे शेयर? 2002 में। बेचे कब है? 2021 में। लॉन्ग टर्म है। यस, ठीक है। सेल कंसिडरेशन कितना होगा? 1,00,000 रुपए। लेस कर दीजिए इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी? 50,000 शेयर 10 लाख की, तो एक शेयर कितने का? 50,000 शेयर 10 लाख के, तो एक शेयर कितने का? 20 रुपए का। तो 1,000 शेयर बेचे, 20 रुपए का एक शेयर है, 301 का इंडेक्स नंबर है आज का, मतलब जिस दिन बेचा उस दिन का, और डिवाइड बाय इंडेक्स नंबर ऑफ 2023। 105 है क्या? ये लो जी, बताओ आसान है ये बात, इसमें कोई डाउट है किसी को तो बोलिए, बता दो एक बार। 57,333। तो LTCG आ गया सर। LTCG कितना आ गया? 42,667। कितना याद आ गया? ठीक है, इसमें कोई डाउट किसी को? नहीं। और ये असेसमेंट ईयर 2021-22 की बात है। ठीक है, अब दूसरा ट्रांजेक्शन, हमें बोला गया कि ये जो आपने ट्रांसफर किया है, ठीक है, ये जो ट्रांसफर आपने किया था जिसपे हमने आपसे कैपिटल गेन नहीं लिया, इसके 8 साल के अंदर अंदर, ठीक है, 8 साल के अंदर अंदर आपका ये 100% रिलेशन खत्म नहीं होना चाहिए। 100% वाला रिलेशन खत्म नहीं होना चाहिए। बताइए, क्या 8 साल में हो गया रिलेशन खत्म? खत्म हो गया ना? हाँ जी, खत्म हो गया। अब खत्म हो गया तो वायलेशन हो गया, और वायलेशन हो गया तो भैया आपका जो ठीक है, वायलेशन हो गया तो फिर आपका जो ट्रांजैक्शन था अब हम उसे वापस टैक्सेबल कर देंगे। बस कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है। जो ट्रांजैक्शन हुआ था उसे वापस टैक्सेबल कर दो। कब हुआ था? प्रीवियस ईयर 13-14 में हुआ था क्या? हाँ जी, सेल कंसिडरेशन कितना था? बताइए, सेल कंसिडरेशन कितना था? 9 लाख रुपए। तो ये लो 9 लाख रुपए। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी थी? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी थी? 2 लाख रुपए। क्वेश्चन बैंक में 15 है क्या? हाँ ठीक है, 15 है तो 15 ले लो। वो एक साल एक्चुअली चेंज किया गया होगा ना। बुक है, बुक में देख लो एक बार कौन सी डेट है, वो डेट ले लो। हो सकता है यहाँ पे डेट में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो। 15 है। 15 ही है ना? हाँ, तो इसको काट के 15 कर लेना बेटा, ये हो सकता है पुरानी क्वेश्चन बैंक हो। इसको 15 कर लीजिए ना। ओके, चलिए। तो 2 लाख की कॉस्ट थी हमारी। बोलिए, मल्टीप्लाई कौन से ईयर से करेंगे? मल्टीप्लाई कौन से ईयर से करेंगे? बहुत सोच समझ के बोलना। मल्टीप्लाई कौन से ईयर से करेंगे? जल्दी जल्दी रिप्लाई करो, कौन से ईयर के इंडेक्स से मल्टीप्लाई करें? ये डेट 15 है, ठीक है, 7 मार्च 2015 लेनी है इसको।
तुषार, हिमांशु, राकिब, अर्पिता, नेहा। चलिए ऑलमोस्ट आंसर आ रहे हैं 14-15। एक आंसर आया 20-21, तो आंसर इज 14-15, 14-15। ठीक है, तो 14-15 का इंडेक्स कितना है बोलो? 14-15 का इंडेक्स बोलो कितना है? 240। अरे ट्रांसफर तो उसी दिन हो गया था ना, वो तो माना नहीं था हमने। ओके। अपोन कब खरीदी थी इन्होंने? 2004 में। 4-5 का इंडेक्स बोलो। 4-5 का इंडेक्स 113। लो जी बता दो कितना गेन आ रहा है, बता दीजिए। कितनी कॉस्ट और कितना गेन दोनों बता दो। कॉस्ट बताइए क्या? 4 लाख। वो 1 रुपए का हो सकता है, आपने राउंड ऑफ किया होगा, कोई दिक्कत नहीं। बोलिए, एनी डाउट? किसी को कोई डाउट है बोल दीजिए यहाँ पे। अगर किसी को कोई डाउट है तो बोल दीजिए। ये रहा आपका पूरा क्वेश्चन। बोलिए, एनीवन हैव एनी डाउट? नहीं है? स्क्रीनशॉट लेना हो ले लो, फिर आगे चलते हैं। कैसा लग रहा है कैपिटल गेन का चैप्टर? कैपिटल गेन का चैप्टर कैसा है? आसान है, मुश्किल है, कैसा है? आसान है, बट अगर थोड़ा सा याद रखने की जरूरत है, बहुत आसान है। चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 13 देखो। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहे हैं सर, एस लिमिटेड ट्रांसफर इट्स मशीनरी WDV of the block 2 lakh as per income tax add to 100% holding। या अभी भी देखिए वही रिलेशन है, एस लिमिटेड है और इसकी एच लिमिटेड है और ये 100% होल्ड करती है, ठीक है, और ये 100% सब्सिडरी है, मतलब रिवर्स बताया, ठीक है, कोई बात नहीं। आगे देखो, आगे क्या कह रहे हैं? आगे कह रहे हैं एच लिमिटेड इंडियन कंपनी एज ऑन टू इट्स, अच्छा ठीक है, ओके। एस लिमिटेड ने एक एसेट ट्रांसफर की है सर एच लिमिटेड को, ठीक है। कब की है? 15/5/2020 को, 15/5/2020 को की है, फॉर रुपीज 2,40,000, 2,40,000 रुपए में, ठीक है। एच लिमिटेड कन्वर्टेड सच असेट इनटू स्टॉक। ये जो असेट इन्होंने ट्रांसफर की, इसको कन्वर्ट कर लिया इनटू स्टॉक में, ठीक है। और जिस दिन कन्वर्ट किया उस दिन मार्केट वैल्यू थी 31/7/2020 की बात है। उस दिन मार्केट वैल्यू थी 3 लाख रुपए, एफएमवी थी 3 लाख, ठीक है। एंड सोल्ड ऑन, और फिर इस स्टॉक को बेच भी दिया, इस स्टॉक को बेच दिया 3,20,000 में 17/8/2020 को। चलिए, और यहाँ पे इसके पास सर ब्लॉक था बना हुआ, और जिसकी WDV थी 2 लाख। बस लो जी,
अब पूरा क्वेश्चन समझ लीजिए, एक बार समझा देता हूँ मैं आपको पूरा क्वेश्चन। एस लिमिटेड एक सब्सिडी कंपनी है, एच लिमिटेड होल्डिंग कंपनी है। एच लिमिटेड के पास एक मशीन थी जिसकी 2 लाख रुपए की डब्ल्यूडीबी थी। उन्होंने वो मशीन किसको दे दी? एच लिमिटेड को दे दी। कितने रुपए में दे दी भैया? 240 में दे दी। और एच लिमिटेड ने क्या किया? उस मशीनरी को स्टॉक में कन्वर्ट कर लिया। जिस दिन कन्वर्ट किया उस दिन मार्केट वैल्यू 3 लाख थी, और बाद में उसको 3,20,000 में बेच दिया। तो हमें टोटल 3 ट्रांजेक्शन का टैक्सेशन करना है, बोलो हाँ या ना? बताइए। सबसे पहला काम, जब इन्होंने ये ट्रांसफर किया तो ट्रांसफर माना जाएगा या नहीं? बताइए। सबसे पहले इन्होंने जब ट्रांसफर किया ये वाला, क्या इसे ट्रांसफर मानेंगे या नहीं? नहीं। नो ट्रांसफर, नो कैपिटल गेन, राइट। फिर एच लिमिटेड ने जब इसे कन्वर्ट किया, जब एच लिमिटेड ने इसे कन्वर्ट किया, तो कन्वर्ट करते ही क्या वायलेशन हो गया सेक्शन 47 का? क्योंकि 8 साल में कन्वर्ट भी नहीं होना चाहिए। बताइए, 8 साल में स्टॉक में कन्वर्ट भी नहीं होना चाहिए ना, तो वायलेशन हो गया। वायलेशन हो गया तो जो 47 की रिवेट एग्जामिशन है वो रिवोक हो गई। अच्छा, ये रिवोक कौन से सेक्शन में होती है? 47A में होती है, राइट। तो जैसे ही रिवोक हुई, क्या सबसे पहले मैं इस ट्रांजेक्शन को टैक्सेबल कर दूं क्या? जो ट्रांजेक्शन पहले टैक्स लगने से रह गया था उसको टैक्सेबल कर दूं क्या? कर दें? तो बताओ, सेल कंसिडरेशन कितना लिखूं? सेल कंसिडरेशन कितना लिखूं? 2,40,000। कॉस्ट कितनी लिखूं? लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म? लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म? शॉर्ट टर्म। क्यों भाई? क्योंकि डेप्रिशिएबल है, ध्यान रखना, डेप्रिशिएबल है तो हमेशा क्या होगा? एसटीसीजी होगा ना। यस। कौन सी डेट में? जिस डेट को बेचा था, किस डेट को बेचा था भैया? 15/5/2020 को। डेप्रिशिएबल है इसलिए शॉर्ट टर्म है ना। तो असेसमेंट ईयर 21-22 की बात है। लो जी, दैट्स इट, खत्म कहानी। अच्छा, किसके हैंड में टैक्सेबल हो रहा है ये भी बता दो, कहीं बाद में पता चले इसमें कंफ्यूजन है आपको। इस पे टैक्स कौन दे रहा है? ये टैक्स कौन दे रहा है? एस लिमिटेड या एच लिमिटेड? एच लिमिटेड, बिल्कुल ठीक। कोई डाउट नहीं है यहाँ पे? ठीक है। अब आ जाइए सर यहाँ। अब इसके पास ये एसेट है और इसने इसे स्टॉक में कन्वर्ट किया, तो क्या एच लिमिटेड का भी टैक्सेशन कर दें अपन? हाँ सर, कर दो। ठीक है। एच लिमिटेड ने कन्वर्ट किया, तो बताओ जब हम कन्वर्जन करते हैं तो सेल कंसिडरेशन क्या लेते हैं? जब हम असेट को स्टॉक में कन्वर्ट करते हैं तो सेल कंसिडरेशन क्या लेते हैं? एफएमवी लेते हैं सर। एफएमवी कितनी थी? 3 लाख रुपए। तो एफएमवी हो गई सेल कंसिडरेशन 3 लाख। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी होगी एच लिमिटेड के लिए? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 2,40,000। यस। तो 60,000 रुपए, 0.6 लाख का क्या हो गया? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। क्योंकि एसेट तो ये भी क्या थी? डेप्रिशिएबल ही थी ना। ओके, क्लियर है। एच लिमिटेड को कोई बिजनेस इनकम भी होगी क्या? एच लिमिटेड को कोई बिजनेस इनकम भी होगी क्या? यस। कितने की होगी? 20,000 रुपए की हो जाएगी, क्योंकि सर 3 लाख में कन्वर्ट किया था और 3,20 में बेच दिया। लो जी, क्वेश्चन नंबर 13 भी हो गया है। कोई डाउट है तो पूछो।
क्लियर है? चलो आगे आ जाओ सर। क्वेश्चन नंबर 19 तक हो गया ना आगे? ओके, क्वेश्चन नंबर 20 के आगे लिख लो आप। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, ये कब पढ़ेंगे हम? जब सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस पढ़ेंगे ना, तब इसको पढ़ेंगे। ये बात लिख लो। क्योंकि ये स्ट्रिपिंग का क्वेश्चन है, बोनस स्ट्रिपिंग का क्वेश्चन है। बोनस स्ट्रिपिंग आपको अभी समझ नहीं आएगी, जब हम वो पढ़ लेंगे सेट ऑफ वाला चैप्टर, तब ये बात समझ में आ जाएगी। ओके, अब आ जाइए सर क्वेश्चन नंबर 21 पे। 21 सुनिए ध्यान से, क्या कह रहा है। मिस्टर रौनक परचेज 1000 शेयर्स ऑफ जे प्राइवेट लिमिटेड। देखिए मिस्टर रौनक है, इन्होंने सबसे पहले 1000 शेयर परचेज किए हैं 12 रुपए ईच के हिसाब से, 1/8/2018, ठीक है। एज ऑन 1 मई 2020, 1 मई 2020 को कंपनी डिक्लेयर 1 राइट शेयर फॉर ईच शेयर हेल्ड एट ₹15। बताइए कितने राइट शेयर के लिए ऑफर मिला है इसको? इसको कितने राइट शेयर्स के लिए ऑफर मिला है? पंद्रह 1 मई 2020 को कंपनी ने कहा कि हम भैया आपको हर एक शेयर के बदले 1 शेयर खरीदने का राइट दे रहे हैं। इसका मतलब 1000 शेयर का राइट मिला क्या इसको? 1000 शेयर्स का राइट मिला। यस, ऑफर अब ये लिखा ना 15 रुपए, क्या 15 रुपए कॉस्ट है इस राइट की? क्या राइट की कॉस्ट 15 रुपए है? नहीं, ये ध्यान रखना, ये गलतियां मत कर देना। राइट की कॉस्ट 15 रुपए नहीं है, ऑफर प्राइस है 15 रुपए। ऑफर प्राइस कितनी है? 15 रुपए ईच शेयर। क्या आप चाहो तो 15 रुपए में हमसे शेयर खरीद सकते हो, समझ गए? हाँ, और ये तो जो आपको राइट मिला है इसकी कॉस्ट क्या है बताइए? ये जो आपको राइट मिला है इसकी कॉस्ट क्या है? वेरी गुड, राइट की कॉस्ट क्या है? फटाफट बोलते जाओ भैया सब। राइट की कॉस्ट है सर निल, ठीक है, क्योंकि राइट के लिए हमसे पैसा थोड़ी लिया है, राइट तो फ्री में दिया है। ऑफर प्राइस 15 रुपए, ये इन दोनों को मिक्स मत कर देना कि सर राइट की शेयर 15 रुपए, राइट के लिए पैसे थोड़ी लिए, ऑफर प्राइस 15 है। आगे सुनिए, आगे लिखा है सर कि रौनक ने क्या किया, रिनाउंस 40% ऑफ राइट इन फेवर ऑफ मिस रानी। रिनाउंस का मतलब होता है बेच देना, है ना, एंड्रोस कर देना। तो इन्होंने क्या किया, 1000 शेयर का जो राइट था उसमें से 40% राइट सोल्ड कर दिया, ऐसे बोल सकता हूं। 40% राइट सोल्ड कर दिया। 40% का मतलब कितने शेयर्स का राइट? 400 शेयर का राइट बेच दिया क्या? यस। कितने रुपए में? 2 रुपए पर शेयर में। 40% राइट सोल्ड एट द ₹2। किसको? रानी को। लो जी, आगे बढ़िए। एंड फॉर बैलेंस ही सब्सक्राइब टू द कंपनी, और बाकी इन्होंने सब्सक्राइब कर लिया। तो क्या मैं ऐसा कहूं कि 600 शेयर इन्होंने ले लिए 15 रुपए के हिसाब से?
हिसाब किताब मिल गया पूरा। 1000 शेयर का ऑफर मिला था, 1000 शेयर के ऑफर में से इन्होंने क्या किया, इन्होंने 400 शेयर का ऑफर तो बेच दिया और 600 शेयर का ऑफर खुद ले लिया। डन। आगे बढ़िए। मिस्टर रौनक, है ना, 1 जुलाई को क्या हुआ, मिस्टर रौनक और मिस रानी सारे शेयर बेच दिए, दोनों ने सारे शेयर बेच दिए। एक पॉइंट ध्यान रखना, अच्छा बुक है किसी के पास, अभी बुक है क्या किसी के पास? यस सर। इसमें क्वेश्चन में डेट एक बार चेक करो, मुझे लग रहा है डेट है ना गड़बड़ है, क्योंकि अपन ने बुक आने से पहले ही क्वेश्चन बैंक बना दिया था, नई बुक आने से पहले। एक बार डेट्स चेक करवा लो। Recording in progress. सर 1/8/2019 आएगा। एक आठ, वो सब एक एक साल आगे होगी आई थिंक। यस सर। यस सारी, सर। है ना, सारी चीजें एक एक साल, क्योंकि ये क्या पुरानी बुक चल रही थी उस टाइम जब क्वेश्चन बैंक बना था, और उसके बाद में नई बुक आई थी। ठीक है, तो कर दें अपन फिर एक साल आगे कर दें। आपके क्वेश्चन बैंक में तो नहीं होगी आई थिंक, क्वेश्चन बैंक में नहीं, है ना? चलो ठीक है। बस 2 ही जगह का, ठीक। चलिए, तो साहब इन्होंने बेच दिया, कब बेचा सर? 1/7/2020 को बेचा। लो जी, कितने रुपए के हिसाब से बेचे? 50 रुपए के हिसाब से। बोलिए जी, क्वेश्चन में कोई डाउट किसी को? नहीं। अब 2 लोगों का टैक्सेशन करना सर, एक रानी का और एक राजा का। चलिए, तो पहले मैं राजा का कर लें। क्या नाम है राजा का? रौनक। कितने शेयर थे रौनक के पास भैया? रौनक के पास कितने शेयर थे? 1000 शेयर तो पहले से थे और 600 शेयर बाद में मिल गए। टोटल कितने हो गए? 1600 हो गए ना, टोटल 1600 हो गए। यस, तो पहले 1000 शेयर का काम कर लेते हैं। रौनक के 1000 शेयर, दोनों का अलग अलग करना पड़ेगा क्योंकि एक पे शॉर्ट टर्म है एक पे लॉन्ग टर्म है। बताइए 1000 शेयर का लॉन्ग सेल कंसिडरेशन कितना होगा? 50,000। 1000 शेयर्स का सेल कंसिडरेशन कितना? 50,000 लेस कॉस्ट। अब कब खरीदे थे इन्होंने ये शेयर्स? कब खरीदे थे इन्होंने ये शेयर्स? 1/5/2020 में खरीदे थे सर, सॉरी 1/8/2019 में खरीदे थे, 1/8/2019 में खरीदे थे। बेच दिए कब? 1/7/2020 को बेच दिए। बोलो शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म? शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म? सोच समझ के बोलना। 1/8/19 को खरीदे, बेच दिए 1/7/20 को, तो होगा शॉर्ट टर्म होगा ना। कैसे होगा? ठीक है, कितने रुपए में खरीदे थे? 12,000 में। तो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल कितना हो गया? लिस्टेड शेयर के लिए 1 साल का होल्डिंग पीरियड देखते हैं। लिस्टेड शेयर के लिए 1 साल का होल्डिंग पीरियड देखते हैं। ठीक है, अब ये तो 1 साल हुआ ही नहीं, 11 महीनों में बेच दिया। ओके, बता दो भैया। 1000 शेयर पे 38,000 का गेन, समझ में आ गया? ठीक है, 600 शेयर की बात और करो, 600 शेयर्स की बात और कर लेते हैं। 600 शेयर्स, बताइए सेल कंसिडरेशन क्या होगा 600 शेयर के लिए? ₹30,000। यस, माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी? 15 रुपए। यस, तो कितना हो गया? 15×90 9,000। फायदा कितना हो गया? 21,000 का STCG। ओके,
बताइए। मिस्टर रौनक की कहानी समझ में आ गई यहाँ तक तो। अब मिस्टर रौनक के 800 रुपए का फायदा हो रहा है, ये और देखो ध्यान से। 400 शेयर का राइट, 2 रुपए पर शेयर में बेचा, तो क्या 800 रुपए का एसटीसीजी हो रहा है मिस्टर रौनक के? मिस्टर रौनक के लिए 800 रुपए का एसटीसीजी और होगा क्या राइट पे? क्योंकि राइट का कोई पैसा तो लगा नहीं था, उसने 400 शेयर का राइट 2 रुपए के हिसाब से बेच दिया, तो 800 रुपए का कैपिटल गेन और हो गया। इज दैट क्लियर? अलग से शो कर दो, ऐसे टेबल बना के नीचे शो कर दो। सेल ऑफ राइट लिख दो, सेल कंसिडरेशन 800 रुपए, कॉस्ट 0, तो 800 रुपए का एसटीसी। ओके, चलिए रानी की बात कीजिए भाई। रानी के लिए सेल कंसिडरेशन कितना है बताइए? रानी के लिए सेल कंसिडरेशन कितना है? 20,000 रुपए, क्योंकि शेयर कितने हैं? 400। शेयर कितने हैं रानी के पास? 400, तो सेल कंसिडरेशन कितना है? 20,000। ठीक है, माइनस कर दीजिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। बताइए रानी के लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी है? देखिए 15 रुपए कंपनी को दिए, 2 रुपए इसको दिए, तो 17 रुपए दिए, तो 400 शेयर इंटू 17 रुपए, 6,800, राइट। तो एसटीसीजी कितना हो जाएगा रानी के लिए? 13,200। लो जी, खत्म। ये रहा क्वेश्चन 21। सत्रह कैसे हुआ? नया पूछ रहे 17 रुपया कैसे हुआ? जो राइट खरीद के शेयर्स खरीदता है उसके लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होती है बताओ? जो राइट खरीद के शेयर्स खरीदता है उसके लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होती है? ओके, क्लियर है? कॉस्ट ऑफ राइट प्लस ऑफर प्राइस, कॉस्ट ऑफ राइट प्लस ऑफर प्राइस। नया क्लियर है क्या? 2 रुपए का कॉस्ट ऑफ राइट, 15 रुपए का कॉस्ट ऑफ शेयर, दोनों मिला के 17 रुपए। ओके, अब सुनिए ध्यान से। देखिए यहां तक जितने क्वेश्चन थे ना हमारे, यहां तक ये सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो मतलब सिर्फ कैपिटल गेन तक बातें कर रहे थे। अब आगे जो क्वेश्चंस हैं वो या तो कैपिटल गेन का टैक्स निकालने के क्वेश्चन है, और या फिर एग्जम्पशंस के क्वेश्चन है। एग्जम्पशन क्या होती है वो मैं अभी आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, पढ़ेंगे अपन मंडे से। ठीक है, हम पढ़ेंगे मंडे से। 21 तक कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो पूछ लेना। देखो एग्जम्पशन का मतलब क्या होता है, आपने एक घर बेचा, मान लो आपने एक घर बेचा, ठीक है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देके समझाता हूँ, है ना। इट्स जस्ट एग्जांपल, ठीक है, ये कोई प्रोविजन नहीं है, एग्जांपल है, ध्यान से सुनना। ठीक है, तो मिस्टर एक्स काम करते हैं सर जयपुर में, राइट, और जयपुर में इनके पास एक घर है, इन्होंने एक घर परचेज किया है, अपनी सेविंग वेविंग जोड़ के सब कुछ एक घर इन्होंने परचेज किया है। 2016-17 में खरीदा था। अब 2020-21 में
इनका ट्रांसफर हो गया, जयपुर से कहाँ ट्रांसफर हो गया, मुंबई हो गया। या ये मान लीजिए शिफ्ट हो रहे हैं हमेशा के लिए कि चलो भाई यहाँ से मुंबई जाते हैं, ये मुंबई जा रहे हैं। अब इनके जयपुर का घर किस काम का है बताइए, क्या कोई काम का है क्या जयपुर घर? नहीं। और इनको मुंबई में घर चाहिए, तो इन्होंने सोचा कि चलो एक काम करते हैं, ये घर अपन ने खरीदा था 25 लाख रुपए में, इसको बेच देते हैं, सोल्ड कर देते हैं इसको। कब? 2020-21 की बात है। तो कहते हैं इसको बेच देते हैं, इसको बेचेंगे तो 40 लाख रुपए मिल जाएंगे, और 40 लाख में मुंबई में कोई दूसरा घर खरीद लेंगे छोटा मोटा। ठीक है, तो बताइए ये कोई पैसा कमाने के लिए काम कर रहे हैं या ये अपना एडजस्टमेंट कर रहे हैं कि यहाँ का घर बेच दो और वहां घर खरीद लो? बताइए, ये तो अपना काम चला रहे हैं भैया, घर चला रहे हैं। ठीक है, अब गवर्नमेंट कहती है कि 25 लाख में खरीदा था, 40 लाख में बेचा, तो इसमें जो भी कैपिटल गेन हुआ उस पर हमें टैक्स दो। जाहिर सी बात है, गवर्नमेंट तो टैक्स मांगेगी ना कि भैया तुमने 25 लाख का घर खरीदा हुआ था, 40 लाख में बेचा, तो 15 लाख का जो गेन हुआ है ना इंडेक्सेशन को हटा के, तो उस पर टैक्स दो। अब ये कहता है कि सर अगर मैं आपको इस पर टैक्स देता हूँ, सपोज आप 3 लाख रुपए मुझसे टैक्स ले लेते हैं, तो जब मैं नया घर खरीदने जाऊंगा तो मेरे पास तो 37 लाख के बचेंगे। 3 लाख तो आप ले गए, 3 लाख तो आप ले गए ना टैक्स के रूप में। हाँ, तो सर ये तो मेरे साथ गलत हो गया, मैं तो सिर्फ अपना घर शिफ्ट कर रहा था और आपने बीच में मुझसे 3 लाख रुपए का टैक्स ले लिया, राइट? तो इसको छूट देने के लिए गवर्नमेंट ने कहा कि चलो हम क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं आपकी बात को, अगर आप यहाँ से घर बेचते हो और यहाँ जाके घर खरीद लेते हो तो हम आपसे टैक्स चार्ज नहीं करेंगे। समझ गए? हम आपसे टैक्स चार्ज नहीं करेंगे। तो ऐसी कई सिचुएशन बनती है, ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया है आपको, ऐसी बहुत सारी सिचुएशन बनेगी जिसमें गवर्नमेंट ने आपको क्या दिया है, एग्जम्पशन दिया है, मतलब आपका टैक्स माफ किया है। बोलो आगे बात समझ में? अब ये एग्जम्पशन क्या है, किस किस बात पे मिलती है, कितनी कितनी मिलती है, ये हम पढ़ेंगे मंडे से। तो मंडे से पहले कैपिटल गेन निकालने तक के सारे डाउट क्लियर कर लेना, मंडे को हम उसके आगे की बात पढ़ेंगे। क्लियर? ओके, चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।